स्टूडेंट्स, कल का लेक्चर में हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, किसका किया था? हम लोग ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का किया था, ठीक है। अब हम लोग उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोगों को? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन स्प्रिंग when stressed through 10 सेंटीमीटर is 5 जूल, ठीक है। क्या दिया हम लोग को? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ड हम लोग को दिया है, कितना होगा उसका? 5 जूल। अब बोला गया है कैलकुलेट द वर्क डन, या फिर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क भी बोला जाता है, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन दैट मस्ट बी डन टू स्ट्रेच इट थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी दिया है व्हेन स्ट्रेस्ड 10 सेंटीमीटर, कितना दिया हम लोगों को? 5 जूल, ठीक है। सो हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। हम लोगों को क्या दिया है? पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये किसका है? स्प्रिंग का है, ठीक है। कितना दिया हम लोगों को? 5 जूल। अब हम लोगों को क्या दिया था? एडिशनल, ये भी हम लोगों को दिया। स्केस्ट कितना हुआ था? x इक्वल टू हम लोगों को दिया था 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया। सो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? वैल्यू ऑफ k, दैट मीन्स हाफ इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 जूल। अब हम लोगों को k फाइंड करना है। k इक्वल टू क्या होगा? 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, और k हम लोगों का आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई, यहाँ से कितना है हम लोग का? 0.1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 न्यूटन मीटर इनवर्स, ठीक है। हम लोग ने यहाँ से क्या किया? कैलकुलेट किया स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन, ठीक है। तो हम लोगों का नया वर्क डन क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर एडिशनल स्केच किया है। कितना स्केच किया है? 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो x1 हो जाएगा हम लोगों का, कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10। ऑलरेडी 10 स्केच था और 10 बढ़ा दिया, दैट मीन्स 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा हम लोगों का? 20 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ये हम लोगों का क्या हो गया? नया वाला पोटेंशियल के लिए अब फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्केच 10 था और 10 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर न्यू पोटेंशियल एनर्जी, ये पी डॉट ई मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाफ इंटू के x1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो अब यहाँ से हम लोगों को कितना मिलेगा? हाफ इंटू, हम लोग ने ये स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया है, 1000 इंटू यहाँ पर x1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 0.2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों को कितना मिलेगा? 20 जूल। ये हम लोगों को मिला। क्या मिला हम लोगों को? न्यू पोटेंशियल एनर्जी। पर हम लोगों को क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, ताकि क्या करे? स्केच करे। तो हम लोगों को क्या करना है? ये हम लोगों का वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो? न्यू पोटेंशियल एनर्जी माइनस जो हम लोगों का ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स न्यू हम लोग ने कितना निकाला है? अभी हम लोग ने 20 जूल, और ओल्ड कितना दिया होता? क्वेश्चन में दिया हुआ था 5, दैट इज इक्वल टू हम लोगों को यहाँ से मिलेगा 15 जूल, ठीक है। सो ये हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है हम लोगों को जानना है, ठीक है कि नहीं। और इसको मैं क्या करूँगा, प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। सो फर्स्ट में हम लोग जानेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, ठीक है। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, बिकॉज वी हैव टू नो एवरीथिंग, एक एक चीज़ को हम लोगों को याद होना चाहिए कि ये टर्म इसके लिए यूज़ होता है, ये टर्म इसके लिए यूज़ होता है। अब हम लोगों को बोला गया कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इफ़ द, अभी मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, इफ़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, पहले स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बाय और अगेंस्ट a force depends only on the initial and final position of a body and not on the path followed by the body, then such a force is called conservative force। डेफिनेशन क्या है, दैट मीन्स जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन रहेगा, ठीक है, बाय या फिर मैं मेरे साथ कर रहा हूँ, ये अगेंस्ट जो फोर्स के साथ कर रहा हूँ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, ना कि पाथ में फ्लो होगा। सपोज अभी हम लोग इसी के रिलेटेड क्या करेंगे, मैं प्रूव करके मैं बताऊंगा कि इनिशियल और सिर्फ फाइनल पोजीशन में ही डिपेंड करेगा और नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। मतलब यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोला जाऊँ तो ये हम लोगों का एक बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन और सिर्फ फाइनल पोजीशन से हम लोगों का क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है, ना कि सपोज ये बॉडी को मैं ऐसे ले गया, फिर ऐसे ले गया, फिर ऐसे ले गया, फिर ऐसे ले गया, ठीक है, फिर ऐसे ले गया। दैट मीन्स हम लोगों को ये फाइनली किस किस पे डिपेंड करेगा, फाइनली इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल। ये जो पाथ फॉलो हो रहा है ना, इस पे मतलब कोई सा भी पाथ, मतलब क्या पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता जो फॉलो कर रहा है उस पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। उस टाइप को फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके रिलेटेड क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रूफ भी करूँगा। और एक और स्टेटमेंट लिख देना, ऑल्सो द वर्क डन by the conservative, the work done by the conservative force on a body around a closed path, around a closed path is zero। That means एक पूरा पाथ में सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक बॉडी, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मूवमेंट यहाँ गया, फिर उसके बाद यही पाथ इधर 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 में ले आके फिर से यहीं पर आ रहा है। दैट मीन्स ये एक टाइप से देखा जाए तो ये क्या हो गया, क्लोज पाथ हो गया। दैट मीन्स जब भी हम लोगों का कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा, ठीक है, और वो क्या रहेगा, हम लोगों का एक क्लोज पाथ रहेगा, तो वो कितना आ जाएगा, हम लोगों का जीरो आता है, ठीक है। अब उसके रिलेटेड भी हम लोग करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट स्टेटमेंट में क्या लिख देना, यहाँ पर वर्क डन बाय और अगेंस्ट कंजर्वेटिव, ठीक है, फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट of the
path followed by the body। ठीक है, दैट मीन्स वही चीज एक शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है कि जो वर्क डन रहेगा आइदर बाय मतलब मेरे पक्ष में या फिर अगेंस्ट मतलब मेरे अगेंस्ट में कंजर्वेटिव फोर्स जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट है किसका, पाथ का। ठीक है, वो कौन सा रास्ता से जा रहा है वो हम लोगों को मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन के साथ डिराइव करके मैं बताऊंगा कि कैसे इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, कैसे इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग ने क्या किया, पहले थोड़ा सा थ्योरी लिख देता हूँ। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। ठीक है, क्या कंसीडर किया हम लोग ने, एक बॉडी कंसीडर किया जिसका मास m है। ठीक है, विच इज रेस्ड, रेस्ट मतलब ऊपर उठाना। ठीक है, रेस्ट टू अ हाइट h वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ वहाँ पर लिख देना एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। अभी मैं इसको फिगर बना के मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, बॉडी ऑफ मास m जिसको रेस किया है h वर्टिकली कहाँ से, अपवर्ड, किसका, सरफेस ऑफ द अर्थ से। ठीक है, सो द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगेंस्ट द gravitational force to raise the body up to height h is इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इक्वल टू mgh। ठीक है, दैट मीन्स ये फिगर ए के लिए बना रहा हूँ, ये हम लोगों का फिगर ए लिख देना। ठीक है, फिगर ए ये हम लोग का फर्स्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए। ये हम लोगों का कंसीडर फर्स्ट में क्या बोला है, अ बॉडी ऑफ मास कितना है हम लोगों का m में। ठीक है, अब इसको क्या किया, ऊपर में रेस किया, ऊपर में रेस किया हम लोगों का ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो जब ये रेस किया, ये कितना रेस किया है हम लोगों का, हाइट h रेस किया है। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों को वहाँ पर देखना है, मैंने तुम लोगों को जब पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता रहा था तो W इक्वल टू अलोंग द सेम पाथ बोल के हम लोग ने क्या लिखा था, mgh लिखा था। वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, वही चीज़ इनिशियल का बोल रहा हूँ, W इक्वल टू वहाँ पर f वेक्टर f डॉट वेक्टर h cos 0 करके हम लोग ने W इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ h मैग्नीट्यूड ऑफ वहाँ पर h लिखा था, और f इक्वल टू क्या लिखा था, mg। वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, सो ये हम लोगों का W के लिए इधर में ऐसे कर दिया। अब ये हम लोगों का यहाँ तक क्लियर, ये हम लोगों का ये फिगर के लिए था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का सिंपल से आ गया, एक रेज h में किया है। ठीक है, दैट मीन्स वहाँ पर हम लोगों को जो वर्क डन रहेगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, और अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द अप्लाइड। वहाँ पर तुम लोग पढ़ोगे प्रीवियस लेक्चर में, तो मैंने वहाँ पर मेंशन किया है किसका, वहाँ पर अप्लाइड की वजह से रहेगा, तो W इक्वल टू mgh। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सटन पाथ से ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक एक चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फिगर के लिए करेंगे। ठीक है, नाउ लेट द बॉडी इज रेस्ड टू द सेम हाइट, जितना हाइट में ये बनाया उतना ही हाइट में करेंगे, पर हम लोग पाथ डिफरेंट लेंगे। ठीक है, बट नाउ अलोंग द पाथ एज शोन इन फिगर, एज
शोन इन फिगर। अब इस समय हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, जो हम लोग बॉडी रेस करेंगे, ठीक है, रेस करेंगे, कितना रेस करेंगे, हाइट h में जो रेस करेंगे, इस समय हम लोग सीधा ऐसे नहीं ले जाएंगे, ठीक है। नाउ एज शोन इन फिगर, दैट मीन्स ये हम लोगों का एक बॉडी हो गया जिसका मास m है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रेस करेंगे इन डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। ये छोटा पड़ जा रहा है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट पेज, दूसरा पेज में बना रहा हूँ। ये हम लोगों का m हो गया, ठीक है, इसका। अब यहाँ से जैसे मैंने ये हम लोग का सपोज इनिशियली a, यहाँ से मैं क्या कर दिया, b पोजीशन में लेके आ गया। इसके लिए जो वर्क किया वो हम लोग ने W1 किया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो मेरा हाइट था वो h1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर दिया मैंने, a से b पोजीशन तक में ले गया, फिर उसके बाद a से b ले गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, b से c तक पहुँचा दिया। b से कहाँ तक पहुँचा दिया हम लोग ने, c तक पहुँचाया, ठीक है। b से क्या किया, c तक पहुँचाया। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग का दूसरा वर्क किया W2। अब c से क्या किया, फिर से मैंने ऊपर में ले गया। अभी देखो यहाँ पर पाथ जो है वो सीधा ऐसे नहीं आ रहा है, अभी हम लोग पाथ को क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। तो C से हम लोगों का पॉइंट D तक गया, यहाँ से डिफरेंट वर्क किया W3। सिमिलरली यहाँ से यहाँ गया, क्या किया, D से हम लोगों का पॉइंट E तक गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों का कितना हाइट रेस हुआ, यहाँ पर h1 गया था तो फिर यहाँ पर हम लोगों का कितना हुआ, h2, ठीक है, क्योंकि ये सर्टेन हाइट में रेज हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स ये किसके लिए था, CD के लिए था। अब DE में जा रहा है, यहाँ पर हम लोगों का वर्क किया W4। अब ये से हम लोगों का यहाँ से फिर हम लोगों का एक और फिर ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पर A से ऊपर गया। ये हम लोग का E से कितना तक गया, F तक। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना वर्क किया, W5। ये हम लोगों का हाइट कितना आ गया, हम लोगों का H3 मूवमेंट किया है, ठीक है। अब देखो तो फिर इसने क्या किया, यहाँ से सीधा इधर में ही आ गया, ठीक है। दैट मीन्स ये हम लोगों का ये वाला पाथ में आ गया। दैट मीन्स ये पूरा, दैट मीन्स ये हम लोगों का कौन सा पोजीशन में आ गया, G पोजीशन है। पर देखोगे तो ये वाला जो H है, ये वाला जो H है और ये वाला जो H है, ये हम लोगों का दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है। दैट मीन्स ये सिर्फ क्या किया, ये पाथ फॉलो करके गया है और ये हम लोगों का यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ A से G जितना गया है वो सेम हाइट है किसका, जो हम लोग ने फर्स्ट में किया था। सपोज इसको मान लो ये A से B में जो गया था, ठीक है, इसका A से B का जो हाइट गया था और यहाँ पर A से G जो हाइट गया है वो दोनों क्या है, हम लोगों का सेम है, ठीक है। सो अभी हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या चीज़ प्रूफ करना है, दैट मीन्स वहाँ पर जो हम लोग ने स्टेटमेंट लिखा था दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट बोल के, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट के लिए वर्क डन टू रेज द बॉडी फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, पोजीशन A to B, ठीक है। अभी हम लोग ने फर्स्ट में देखोगे, अब हम लोग प्रूफ करने वाले दैट इट इज इंडिपेंडेंट। A से B में जब गया, ठीक है, जब A से B में गया तो उस समय हम लोगों का क्या हुआ, A से जब B में गया, ठीक है, तो उस समय जो वर्क हुआ हम लोग का कितना हुआ था, W1। अब हाइट H है तो क्या लिखेंगे हम लोग, mgh1। ये हम लोगों का एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। सिमिलरली वर्क डन टू मूव, अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, मूव कर रहे हैं, रेस नहीं कर रहे। हाइट रेस मतलब ऊपर ले जाना, अभी यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ, द बॉडी फ्रॉम पोजीशन कहाँ से कहाँ, B to C, ठीक है। दैट मीन्स B to C में जब हम लोग मूवमेंट कर रहा है
तो हम लोगों का जो फोर्स का रहेगा वो ऊपर में रहेगा और जो एच है ये अलोंग ये रहेगा। तो एंगल कितना आ जाएगा हम लोगों का 90 डिग्री। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हम लोगों का mg, या फिर तुम लोग सिंपल से सोचो, ठीक है। यदि तुम लोगों को ये नहीं समझना है तो सिंपल से भी सोच रहा है, वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम पोजीशन B टू C। B से C में यहाँ पर कोई हाइट इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कर दे रहा, mgh की जगह हम लोग ने क्या कर दिया 0 कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों का जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। सिंपल, ये हम लोगों का हो गया फ्रॉम B टू C। फिर से अब हम लोगों का B से C हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन फ्रॉम वर्क डन टू मूव नहीं होगा, अब टू रेस हो रहा है, ठीक है। टू रेस द बॉडी, कहाँ से कहाँ तक हम लोग ने रेस किया, C टू D रेस किया। कितना हाइट रेस किया है हम लोग ने, हाइट रेस किया है h2। दैट मीन्स हम लोग का कितना हो जाएगा mgh2। ये हम लोग का इक्वेशन 1 दे देना, ये 2 दे देना, ये हम लोग का 3 दे देना, ठीक है। ये हम लोग का पहुंच गया C टू D पहुंच गया, ठीक है। अब हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, फिर अब रेस नहीं होगा, अब क्या होगा, मूव होगा, ठीक है। सो वर्क डन टू मूव बॉडी फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं हम लोग, फाइनली देखो ये हम लोग ने C से D तक रेस किया, अब D से E तक, ठीक है। यहाँ पर लिख दो D टू E मूव किया है। यहाँ पर W इक्वल टू mg, यहाँ पर हाइट क्या है, यहाँ पर हाइट इंक्रीज हो रहा है क्या, D टू E में नहीं इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स 0। D टू E में भी हम लोग का क्या हो गया 0 हो गया। अब ये हम लोग का कितना हो गया W4 यहां तक पहुंचा है। अब W5 वर्क डन, अभी टू रेस, ठीक है, क्योंकि हाइट h में क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं, टू हाइट h में हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। टू रेस द बॉडी फ्रॉम, कहां से कहां तक हम लोग ने रेस किया है, E से F, ठीक है, E से E टू F। कितना रेस किया W5 mgh3, ठीक है। ये हम लोग ने इक्वेशन कितना दिया था हम लोग ने 3, ये हम लोग का 4 हो गया, ये हम लोग का 5 हो गया। अब एक और वर्क बचा है, ठीक है, एक और वर्क बचा है। कौन सा वर्क बचा है, ये हम लोग का W6, क्योंकि यहां से F से लेके G तक में भी जा रहा था। दैट मीन्स वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम, कहां से कहां तक हम लोग का F से G। W6 इक्वल टू mg, हाइट कोई इंक्रीज हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, दैट मीन्स 0। ये कितना हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 6। अब देखो यहां तक हो गया। सो अब हम लोग का क्या लिखेंगे, देयरफॉर द टोटल वर्क डन टू रेस द बॉडी टू हाइट, कितना हाइट में रेस किया है, फाइनली जाके देखोगे हाइट हम लोगों का कितना में रेस किया है, h से, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख देना, टू रेस हाइट h, कहां से कहा है, अलोंग द पाथ A B C D E F G तक गया था, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6 हो गया। अब देखो तो हम लोग क्या करेंगे, सभी वर्क डन को अब हम लोग, क्योंकि मैंने एक जगह से लेके जाके हम लोग ने किया था, तो यहाँ पर हम लोग अब उसी चीज को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। W1 में देखो mgh1, W2 कितना आ रहा था 0, W3 कितना आ रहा था mgh2, W4 0, W5 हम लोगों का कितना आ रहा था mgh3, W6 0। दैट मीन्स mg हम लोग कॉमन लेके h1 प्लस
H2 प्लस H3। अब ये हम लोगों का एक इक्वेशन आया। यहाँ पर देखो H1 H1 H2 H2 ये H1, ठीक है, H2 और उसके बाद H3। ये देखोगे तो H1 H2 प्लस H3 किसके बराबर है? H के बराबर है। सो फाइनली हम लोग क्या कंक्लूड करने वाले हैं? H1 प्लस H2 प्लस H3 इक्वल टू H। दैट मीन्स जो मेरा पूरा वर्क रहेगा, जो मेरा पूरा वर्क डन रहेगा, वो किस फॉर्म में आ गया? mgh। दैट मीन्स हम लोगों का ये पाथ का क्या हो गया? जो फर्स्ट का इनिशियल इक्वेशन देखोगे, फर्स्ट का इनिशियल इक्वेशन क्या था हम लोगों का? mgh, ए से बी तक ले गया था। यहाँ पर देखो तो पाथ गया ए बी सी सी डी ई एफ जी तक गया, पर वहाँ पर भी हम लोगों को फाइनली जाके इक्वेशन क्या मिला? mgh। दैट मीन्स फाइनली व्हाट वी कैन कंक्लूड इज, ये हम लोगों का क्या हो गया? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बोल के हम लोग ने कंक्लूड किया, क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला mgh इधर में आ रहा है, आफ्टर गेट क्या हुआ? हम लोग ने पाथ ए बी से सी से डी से ई से एफ से जी लिया, पर फाइनली जाके वहाँ भी हम लोगों को जो वर्क डन मिल रहा है वो कितना हो रहा है? mgh। सो हम लोगों को कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या होता है? हम लोगों का जो भी वर्क डन रहेगा, ठीक है, तो वो किसके बरा वो रहेगा? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर लिया। अब हम लोग ने एक चीज़ और कंक्लूड करना है। क्या कंक्लूड करना है? हम लोग ने एक स्टेटमेंट लिखा था, इनिशियली जाके वहाँ पर देखोगे एक स्टेटमेंट लिखा था, ठीक है। वो स्टेटमेंट ऑल्सो, ये स्टेटमेंट ऑल्सो द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव बॉडी, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ बॉडी अराउंड अ क्लोज पाथ। दैट मीन्स एक क्लोज पाथ करेंगे तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। वही हम लोग यहाँ पर अब प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो फाइनली जाके हम लोगों का ये चीज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड अ क्लोज पाथ, ठीक है। क्लोज पाथ क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। वही हम लोग क्या करेंगे? अब प्रूफ करेंगे एक्चुअल में 0 आ रहा है या नहीं, हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। सो लेट अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, वही चीज को मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। टू अ हाइट कितना में हाइट गया था? h में, ठीक है। अलोंग द पाथ एस शोन इन, जो हम लोगों का फिगर बी में बनाया था, ठीक है। ये हम लोगों का जो फिगर बी में बनाया था, ये रिलेटेड में हम लोग ने लिख दिया, ठीक है। दैट मीन्स हम लोगों को एक स्टेटमेंट मिलेगा, जब मैं यहाँ से यहाँ, हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँचा रहा हूँ, दैट मीन्स ऊपर साइड में ले जा रहा हूँ, तो वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन on the body by the gravitational force, by the gravitational force। अब हम लोगों का क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर बाय द बोला है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ पर? माइनस mgh, ठीक है। ये हम लोगों को कहाँ से कौन सा पाथ के लिए मिला? यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोगों को कितना मिला? माइनस mgh। कैसे आया था? यहाँ से इधर जाके यहाँ तक पहुँचा था। दैट मीन्स हम लोगों को क्या मिला है? माइनस mgh। अब हम लोग क्या करेंगे? नो, क्योंकि पाथ पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ से हम लोगों का सिंपल में देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ पहुँचा है, ठीक है। तब उस समय हम लोगों का जो वर्क डन था बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, अभी हम लोग का अप्लाइड का नहीं बात हो रहा है, बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, दैट मीन्स कितना हो रहा है? माइनस mgh हो रहा है, ठीक है।
अब नाउ लेट द बॉडी, इसी के रिलेटेड मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में W इक्वल टू एम जी एच, यू जी इक्वल टू माइनस एम जी एच ऊपर में था, और यू जी इक्वल टू जब फ्री फॉल में था तो प्लस एम जी एच बोल के हम लोग ने लिखा था, वही चीज़ यहाँ पर यूज़ करें। दैट मीन्स यहाँ पर देखा जाए तो वो ऊपर में चला गया तो माइनस एम जी एच आ गया। अब नाउ लेट द बॉडी फॉल्स वर्टिकली, ठीक है, फ्रॉम ए टू, फ्रॉम कहाँ से हम लोग का पोजिशन ए, नाउ लेट द बॉडी फॉल्स फ्रॉम पोजिशन, फ्रॉम अ पोजिशन, कहाँ से फॉल हो रहा है हम लोगों का, यहाँ पर देखोगे फ्रॉम पोजिशन जी से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, बोलो, वर्क डन हम लोगों का, देन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, by the gravitation force is equal to mgh, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ सिंपल वे में देखोगे तो क्या हो रहा है हम लोगों का, यहाँ से यहाँ हम लोगों का माइनस एम जी एच था, यहाँ से यहाँ फ्री फॉल में हम लोगों का क्या मिल रहा है, प्लस एम जी एच। दैट मीन्स फाइनली हम लोगों को देखा जाए तो क्या हो रहा है, हम लोगों का एक पूरा क्लोज सर्किट मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखो, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ से एक पूरा हम लोगों को देखा जाए तो ये हम लोगों का क्या हो गया, पूरा एक क्लोज्ड मिला कि नहीं, ये हम लोगों को पूरा पाथ क्लोज मिला। दैट मीन्स पूरा पाथ क्लोज में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देयरफॉर वर्क डन बाय ग्रेविट, वहाँ पर लिख देना वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल force, work done by gravitational force around a closed path, कितना हो जाएगा, माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच, दैट इज इक्वल टू 0। हेंस हम लोग ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया।